अप्रैल का महीना खत्म होते ही कार कंपनियों ने अपनी बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। ये आंकड़े अप्रैल 2025 में हुई कारों के सेल्स के हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस कार कंपनी की बिक्री में उछाल आया है और कौन सी कंपनी पीछे रही है। मारुति, टाटा, महिंद्रा, हुंडई या फिर किया, कौन है अप्रैल का ऑटो किंग? तो अगर आप भी नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ये तय करने में मदद कर सकती है कि आखिर लोगों को किस कंपनी की कार ज्यादा पसंद आ रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी की कि कंपनी की सेल अप्रैल महीने में कितनी रही है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अप्रैल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की टोटल सेल्स 7% बढ़कर 1,80,000 यूनिट पर पहुंच गई है। अप्रैल 2025 में ये जो सेल थी वो 1,68,000 यूनिट के आसपास थी, यानी कि अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 की सेल्स में बढ़त देखने को मिली है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में यानी भारतीय बाजार में 1,37,992 यूनिट की बिक्री मारुति सुजुकी ने की है। ये साफ दिखाता है कि मारुति की पकड़ अब भी भारतीय ग्राहकों के दिलों में बरकरार है। ऑल्टो, स्विफ्ट, बलिनो और ब्रेजा जैसे मॉडल अभी भी मार्केट में सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर की कंपनी पर जिसका नाम है Hyundai इंडिया। Hyundai की परफॉर्मेंस कैसी रही है ये भी आपको बताते हैं। अप्रैल में ऑटो सेल्स में Hyundai मोटर इंडिया दूसरे नंबर पर रही और कंपनी को इस बार थोड़ी निराशा हाथ लगी है। कंपनी की टोटल सेल्स 5% गिरकर 60,774 यूनिट रही है, जो अप्रैल 2024 में 63,701 यूनिट थी। यानी कि इन दोनों महीनों में 2024 के अप्रैल में और 2025 के अप्रैल में 5% की गिरावट आई है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में देखा जाए तो भारतीय बाजार में हुंडई ने 44,374 यूनिट्स बेची हैं। क्रेटा और वेन्यू जैसे पॉपुलर मॉडल्स के बावजूद कंपनी को थोड़ी बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के पीछे प्रोडक्शन या सप्लाई की समस्या भी एक कारण हो सकती है, या फिर मार्केट में टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों की बढ़ती पकड़ भी एक कारण हो सकता है। अब आते हैं तीसरी कंपनी पर जिसका नाम है टाटा मोटर्स, जो इस वक्त थोड़ा प्रेशर में नजर आई है। टाटा मोटर्स देश की तीसरी बड़ी ऑटो कंपनी है। डोमेस्टिक सेल्स में इसकी 7% की गिरावट आई है और ये घटकर 70,963 यूनिट पर आ गई है, जो अप्रैल 2024 में 77,521 यूनिट थी। ये डोमेस्टिक सेल की बात हो रही है, इसमें एक्सपोर्ट को शामिल नहीं किया गया है। तो डोमेस्टिक सेल 7% गिरकर 70,963 यूनिट, जो अप्रैल 2024 में 77,521 यूनिट पर थी। ओवरऑल देखा जाए तो 72,753 यूनिट की सेल देखी गई है। टाटा की नेक्सॉन और पंच जैसे मॉडल्स की अच्छी मांग है, लेकिन शायद कंपनी की बिक्री ईवी सेगमेंट में कुछ धीमी रही है। ईवी मार्केट में टाटा की अच्छी पकड़ है, लेकिन अप्रैल के आंकड़े थोड़े धीमे नजर आ रहे हैं। अब आप बढ़ते हैं चौथी कंपनी की तरफ जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अप्रैल की सबसे दमदार परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा रही है। ओवरऑल सेल्स में 19% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को मिलाकर 84,170 यूनिट की बिक्री अप्रैल महीने में सिर्फ हुई है और इसमें भी एसयूवी सेगमेंट में 28% की जबरदस्त ग्रोथ आई है और महिंद्रा ने 52,330 एसयूवी गाड़ियां अप्रैल 2025 में बेची हैं। थार, एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो एन जैसे दमदार एसयूवी मॉडल्स ने कंपनी को ये बूस्ट दिया है। महिंद्रा अब न सिर्फ भारत के ग्रामीण बाजार में बल्कि शहरी ग्राहकों में भी तेजी से पसंद की जा रही है। अब बढ़ते हैं पांचवी कंपनी की तरफ जिसका नाम है किया इंडिया। कोरियाई ऑटो कंपनी किया इंडिया ने भी अप्रैल में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और इसकी डोमेस्टिक सेल्स 18% बढ़कर 23,623 यूनिट पर पहुंच गई है, जो पिछले साल यानी कि 2024 अप्रैल में 19,968 यूनिट थी। इसमें भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। किया की सेल्टोस, सोनेट और केरेंस जैसे मॉडल्स भारत में ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं। कंपनी का फोकस डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर है, जो यंग कस्टमर्स को खासा अट्रैक्ट कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि अप्रैल 2025 का ऑटो किंग कौन रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा यूनिट बेचने वाली कंपनी रही है। महिंद्रा ने सबसे तेज ग्रोथ दिखाई है, खासकर एसयूवी सेगमेंट में। हुंडई और टाटा को थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ा है और किया ने धीरे धीरे लेकिन लगातार ग्रोथ दिखाई है।
अब एसयूवी के मामले में देखा जाए तो अप्रैल का बादशाह महिंद्रा रहा है, लेकिन ओवरऑल सेल्स में मारुति सुजुकी ने बाजी मारी है। अब आपको बताते हैं कि मार्केट ट्रेंड क्या रहा है। तो एसयूवी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, ईवी सेगमेंट भी धीरे धीरे पकड़ बना रहा है, लेकिन फिलहाल पेट्रोल डीजल मॉडल का ही दबदबा मार्केट में नजर आ रहा है। कंपनियां अब प्रीमियम डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही हैं। तो ये तो थी अप्रैल 2025 में हुई कारों की सेल्स की पूरी डिटेल, यानी कि hyundai, महिंद्रा, किया, मारुति सुजुकी, इन सब ने कितनी सेल्स की है और इसमें टॉप पर रही है मारुति सुजुकी। तो अगर आप भी गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।